अरूज को ऐसा शाइस्ता बेगम के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि ये कोई ना कोई बात हमसे छुपाने की कोशिश करी, लेकिन महरीन सारा का सारा इल्जाम अरूज के ऊपर लगा देती है कि मेरे बेटे को जो गोली लगी है ये आपकी वजह से लगी, आज जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ हुआ है आपकी वजह से हुआ है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि चोर जो है वो बंदूक तान के खड़ा हुआ है और सुलेमान उसे कब से देख रहे, तो सुलेमान को चाहिए कि अरूज को भी साइड पे करता और खुद भी साइड पे हो जाता, लेकिन ये बड़ा मर्द बन के अरूज के सामने आ जाता, अपना बाजू करता है और चोर को कहते कि भाई गोली मार, मुझे कुछ भी नहीं होता। सामने वहां से नजर आ रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए कर रहा है। अरूज जो फौरन से गाड़ी में बिठाती है और डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है, डॉक्टर से पट्टियां करते हैं और उसके बाद सुलेमान और अरूज घर जाते हैं। अदरीस वालों को सब कुछ पता चल जाता है, तो इस मामले पे अदरीस वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सोच कर बैठे हुए थे कि भाई हम अरूज को हमेशा के लिए खत्म करवा देंगे, लेकिन ये जितना भी अरूज के खिलाफ कोई ना कोई गड़ा खोदने की कोशिश करते हैं पर गेम आ जाती है। अब देखें कि अदरीस का ये बेटा है सुलेमान सगा, तो अदरीस को अंदर से बड़ी तकलीफ हुई है। जब ये दोनों घर जाते हैं तो अदरीस जब इन्हें देखते तो फौरन बोल पड़ता है, वहां पर महरीन भी मौजूद होती है, शाइस्ता भी मौजूद होती है। अदरीस कहता है कि बेटा खैर तो है, तो सुलेमान कहते हैं कि हाँ खैर है, और मोटरसाइकिल पे है और उन्होंने जो है हमारे ऊपर गोली चलाई, उसके बाद मुझे गोली बाजू पे लग गई है, अब मेरी जो हालत है वो बेहतर है, परेशानी की बात नहीं है। तो वहां पर महरीन भी साथ में मौजूद होती है, तो वो सुलेमान को कहती है कि आपने जो वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाई है, तो सुलेमान जो महरीन को कहते हैं कि हाँ मैंने ये रिपोर्ट करवा दी। यही अल्फाज अदरीस सुनता है तो अदरीस बड़ा परेशान हो जाता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है। अदरीस को इस बात का पता है सुलेमान ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा दी और पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी, तो उसके बाद इस गेम के अंदर हम लोग मुलविस हैं, तो चोर जब पकड़े जाएंगे पर भी बात आ जाएगी। तो इसी वजह से ये सुलेमान को बातों में घुमाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप बेटा ऐसी बात ना करें, अब पुलिस में जो वो जाने की क्या जरूरत है, वो चोर थे और चोरों ने जो वो लूटने के लिए आए होंगे, शहरों में जो वाकयात होते रहते हैं, ऐसी परेशानी की कोई भी बात नहीं है, आप ऐसा काम मत करें। तो सुलेमान जब ये अल्फाज सुनता है तो फौरन जवाब देता है अदरीस को, उससे कहते हैं कि नहीं ताया जान ऐसी बात नहीं है, वो लूटने के लिए नहीं आए थे, अगर लूटने के लिए आए होते तो वो अपना काम कर चुके होते और पैसा लेकर भाग गए होते, लेकिन उनका जो टारगेट था वो अरूज थी, अरूज को वो लोग खत्म करना चाहते थे। ये बात उनके अंदर मुझे नजर आई है, अगर वो पैसे लूटने वाले होते तो ये काम आसानी के साथ कर चुके होते, वो अरूज को मारना चाहते थे, इसी वजह से मैं पुलिस में गया और जाकर जो रिपोर्ट करवाई है। वहां पर शाइस्ता भी मौजूद होती है और शाइस्ता भी बातों को घुमाने की कोशिश करती है। जहां से अदरीस वाले और शाइस्ता वाले बड़े मजबूर हो जाते हैं, उनके पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता क्योंकि वो मजबूर खड़े हैं। अब यहाँ पर ये सुलेमान को मना करने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पर सुलेमान इनसे सब कुछ पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या मसला है, आप तो हमारी सपोर्ट करते हैं लेकिन आप मना करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त सुलेमान को गोली लगती है बाजू पे तो वहां पर महरीन भी परेशान होती है, लेकिन महरीन के साथ साथ शाइस्ता भी बड़ी परेशान होती है। तो यहीं पर अरूज को जो वो डाउट पैदा होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार रीजन क्या है। चलो महरीन तो इसकी समझो कि माँ है, वो तो परेशान हो सकती है, हालत इससे नहीं देखी जा रही होगी सुलेमान की, लेकिन शाइस्ता महरीन से भी ज्यादा परेशान हो रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन मौजूद है। अब अरूज अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, जिस वक्त महरीन को मौका मिलता है तो महरीन पहुंच जाती पास और उससे कहती कि सुलेमान ने जो कुछ भी बताया है मुझे, इससे जाहिर ये होता है कि मेरे बेटे के साथ आज जो कुछ भी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप बीच में मौजूद ना होती तो कभी भी मेरे बेटे के साथ ऐसा ना होता। आखिरकार आपके पास है क्या, आपके पास कौन सी सोने की चाबी है जो चोर आपके पीछे पड़े हुए और छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें अरूज सुनती है, तो अरूज वहां पर महरीन को बड़ा प्यारा जवाब देती है और कहती है कि भाई चलो ठीक है, आप क्या ये सोच रही हैं, आप क्या ये तस्लीम कर पाएंगे कि अगर जो वो आपकी बहू को, आपकी बेटी की बीवी को लोग मारने पे और उसके बाद मुझे गोली लग जाए और मैं मर जाऊं, क्या ये सब कुछ आप तस्लीम कर पाएंगी, जबरदस्त कर पाएंगी। तो यहीं पर महरीन को चुप लग जाती है। अब इस बात के अंदर बहुत ज्यादा वजन होता है, अगर इस बात को समझो कि एक तरीके से देखा जाए, अरूज को गोली लगती है और अरूज की डेथ होती है, तो उसके बाद खानदान के अंदर ये बात तो चलना शुरू हो जाएगी, भाई इस खानदान के मर्द कहाँ आते कि भाई अरूज को लोग गोली मार कर चले गए और उसके बाद अरूज की डेथ हो गई है। तो इसी बात पे महरीन जहाँ से जो हो सकता है कि और भी इससे बातें सुनाए और यहाँ से मजबूर होकर चली जाए। अब अरूज आती है शाइस्ता के पास, उसके साथ आकर बात करती है और कहती है कि चलो सुलेमान को गोली लगी है, महरीन परेशान हुई है, तो ये बात ठीक है, महरीन माँ है, लेकिन आप इतनी ज्यादा क्यों परेशान हो रही हैं। क्या महरीन परेशान हो रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप परेशान हो रही हैं तो इसके पीछे कोई और बात जरूर है। जहां पर
शहसा जब ये अल्फाज सुनेगी अरूज की तो उससे कहेगी भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सुलेमान हमारा भी बेटा है, इस घर का मेंबर है, एक ही वली वारिस है, तो लाजमी तौर पर हम परेशान तो होंगे ना, हमसे सुलेमान की से हालत नहीं देखी जाती। अब शहसा भी अरूज के ऊपर हो सकता है कि ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे, उससे कहे कि भाई आज सुलेमान के साथ जो कुछ हुआ है ये सिर्फ उस आपकी वजह से हुआ है, जब से आपने इस घर के अंदर कदम रखे हैं तो उसके बाद हमारे जो जिंदगी के दिन है वो बुरे आना शुरू हो चुके हैं, जो हमारे हालात जो है वो अब ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। उसके आगे हाथ भी जोड़ सकती और कह सकती भाई खुदा के लिए तू यहाँ से अब चली जा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हम आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा जो गेम होती है वो हमारे ऊपर आ जाती है। अब जहाँ पर अदरीस को बिल्कुल भी चैन नहीं आता, क्योंकि उसके सामने एक मंजिल नजर आना शुरू हो चुकी है कि भाई पुलिस जो है वो हर जगह जाकर छापे मारती है, उन चोरों को ढूंढने की कोशिश करती है। तो अदरीस को अंदर से खौफ है कि भाई जब चोर पकड़े जाएंगे तो उसके बाद चोरों को एक दो छितर पड़ने हैं कि साथ जो गेम है वो हमारे ऊपर आ जाएगी और मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी और हमारा जो सारा प्लान होगा या सारा जो मकसद होगा ये सबके सामने आ जाएगा। अब जब शहसा से परेशानी की हालत में देखती है तो इससे आकर बात करती है और कहती है भाई क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? तो अदरीस सब कुछ बता देते और कहते हैं कि भाई पुलिस जो है वो जगह जगह छापे मारी उन चोरों को पकड़ने के लिए। तो शहसा कहती है कि चलो ठीक है, अगर पुलिस छापे मारी तो ऐसा करें कि आप उनके साथ बात करें और उन्हें कहें कि कुछ टाइम के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएं, जब पहले ममालिक चले जाएं, जैसी हालात ठीक होंगे तो उसके बाद आ जाएंगे। तो अदरीस कहते हैं कि मैं उनके साथ रब्ता कैसे करूं, अब मुझे जो वो अननोन नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा उनके साथ, अगर किसी अपने नंबर पे या पर्सनल नंबर पे रब्ता करता हूं तो पर पुलिस से सर्च कर लेगी और भी ज्यादा मसला खड़ा हो सकता है। अब इस जगह पर अदरीस कोई ना कोई गलती ऐसी करेगा जिस पर पुलिस को जो है वो मजीद शक होना शुरू हो सकेगा कि भाई इस घर के अंदर कुछ लोग मुलविस हैं जो अरूज को या सुलेमान को जो वो ख़त्म करना चाहते हैं। अब जहाँ पर जिस हिसाब से सुलेमान ने बात की है ना अपने ख़ानदान वालों के साथ कि भाई उनका जो टारगेट था वो अरूज था, अरूज को ये लोग मारना चाहते थे, वो पैसा छीनना चाहते तो वो आकर पैसा छीन भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सुलेमान के दिमाग के अंदर ये बातें चलेंगी और वो खोज लगाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि इस मकसद तक ये पहुंच पाए, क्योंकि सुलेमान के सामने ऐसे तो असलियत खुलकर नहीं आएगी। अगर अरूज को चाहिए कि अरूज चाहे और जाकर सुलेमान को सब कुछ बता दे तो सुलेमान किसी भी सूरत में अरूज की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा, बल्कि इनकार कर देगा कहकर भाई तू झूठ बोलती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सुलेमान खुद अब ऐसा ऐसा शक पे मुबतला होता चाह रहा है तो लाजमी तौर पर इस बात की गहराई तक जाएगा। अदरीस वालों के लिए मुसीबत बन चुकी है, जो किसी और का घर खोदने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर उसे गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद गिर जाते हैं। अब इनका प्लान था कि भाई अरूज को हम ख़त्म कर देंगे, अरूज मर जाएगी तो सारे हम बांध जाएंगे, ये पूरा घर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इनका ये चौथा पांचवा प्लान भी नाकाम हो चुका है। अब इनको चाहिए एक दूसरे के साथ मशवरा करें और कहें कि भाई बस बहुत हो गया, अब हमसे सब कुछ नहीं होता, तो हम इसी जगह पर इस प्लान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हैं और अरूज और सुलेमान को एक खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं। ये दोनों ही हैं जिन्होंने अरूज की ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कोई नया ट्विस्ट आ सकता है? जिस हिसाब से अरूज ने शहसा के पास आई और आकर बात की है, यह सवाल किया है कि भाई आप क्यों परेशान हो रही हैं, तो क्या जहाँ पर शहसा कोई और बात घुमा सकती है और रीज़न बता सकती है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।